नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धूल भरी आंधी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दरअसल यहां पर तेज गति से धूल भरी आंधी चल रही थी और सैंडस्टॉर्म की वजह से धूल भरा बवंडर जिले के कई हिस्सों में आया है। उत्तर दिशा से उठा रेतीला तूफान, काली पीली आंधी से दिन में ही अंधेरा हुआ है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और वाहनों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ गई। तारानगर, रतन नगर, भानीपुरा और सरदार शहर सहित कई क्षेत्रों में ये असर देखने को मिला। रेतीली आंधी के बाद हल्की बारिश भी हुई है और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है। तो सैंडस्टॉर्म यहां पर देखने को मिला है। चूरू के कई जिलों में और कई हिस्सों में धूल भरा बवंडर चला है। उत्तर दिशा से रेतीला तूफान उठा और आंधी की वजह से दिन में ही अंधेरा हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवा चल रही थी और वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर बाहर निकलना पड़ रहा है। तारानगर, रतन नगर, भानीपुरा और सरदार शहर सहित कई क्षेत्रों में इसका असर दिख रहा है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और धूल भरी आंधी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज आंधी के बाद हल्की बारिश यहां पर दर्ज की गई है। रेतीला तूफान इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। तेज रफ्तार से यहां पर आंधी चली और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। दरअसल इस धूल भरी आंधी के बाद यहां पर हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना। बड़ी आंधी की बरसात हुई अचानक से अपने उत्तर दिशा से, मतलब ऐसे मिट्टियों का बवंडर सा उठा और फिर अचानक से मतलब मिट्टी की बारिश होने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो चूरू से ये तस्वीर आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। धूल भरी आंधी यहां पर तेज रफ्तार में चली और हल्की बारिश भी यहां पर हुई है। चूरू से सहयोगी गजेंद्र इस पर और जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, बताएं इस मौसम को लेकर क्या अलर्ट आगे जारी किया गया है? फिलहाल कैसी वहां पर स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूरू जिले में लगातार रेतीले तूफान आने का सिलसिला है वो जारी है। आज दोपहर होते थे फिर से सैंडस्टॉर्म है वो देखने को मिला। रेत का बवंडर है वो आया और अचानक से पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। धूल भरी आंधी के चलते पूरा क्षेत्र में एक प्रकार से अंधेरा छा गया और दिन के समय में भी वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा एक प्रकार से वाहनों की रफ्तार पर भी धूल भरी आंधी ने ब्रेक लगा दिया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार की बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल है वो हो गया। लोग हैं वो बसते हुए नजर आए और सुरक्षित स्थान पर आंधी के दौरान पहुंचते हुए दिखाई दिए। वहीं आंधी के बाद हल्की बारिश भी है, जिसके चलते मौसम है वो सुहावना हो चुका है। हालांकि बीती रात को भी चूरू क्षेत्र में तेज आंधी के साथ जबरदस्त वर्षा हुई, जिसके चलते कई सारे पेड़ है वो धराशायी हो गए। इसके अलावा कई विद्युत पोल भी गिर गए और इसके चलते विद्युत आपूर्ति वो अभी तक सुचारू नहीं हो सकी है। वहीं अब दोपहर होते थे फिर से रेत का बवंडर है वो आया और पूरी क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। जी बिल्कुल गजेंद्र, मैं चाहूंगी जरा बताएं मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में मौसम में बदलाव को लेकर, साथ ही तापमान में गिरावट को लेकर क्या कुछ अनुमान जताया गया है? बिल्कुल, धूल भरी आंधी के चलते कहीं ना कहीं गर्मी का सिस्टम है वो चूरू जरूर कम हुआ। बीते कई दिनों से लगातार 45 डिग्री के आसपास चूरू का अधिकतम तापमान था, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानियां हो रही थी। लेकिन बीते 3-4 दिनों से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। लगातार 3 दिनों से धूल भरी आंधी बारिश का सिलसिला है वो जारी, इसके चलते तापमान में गिरावट है वो दर्ज की गई है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और